नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीतीश कुमार 2K25 पर। अगर आप एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम लाए हैं सामान्य ज्ञान के सबसे जबरदस्त टॉप 30 जीके जीएस क्वेश्चन आंसर जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सवाल के साथ मिलेगा सही जवाब। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं सेट 3 जीके जीएस के सबसे महत्वपूर्ण सवालों का धमाकेदार सेट। यह क्वेश्चन 21 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसका 20 क्वेश्चन हम पिछले क्लास में कर चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए है जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। अगला सवाल, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। अगला सवाल, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन डी आप उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला सवाल, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए समान मताधिकार, बी सर्वमताधिकार, सी सीमित मताधिकार, डी वर्गीय मताधिकार। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार। अगला सवाल, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान अगला सवाल, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ऑप्शन ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। ऑप्शन डी व्यस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला सवाल, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, बी ब्रिटिश संसद ने, सी भारतीय संसद ने, डी गवर्नर जनरल। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा। अगला सवाल, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1946। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में, डी दिल्ली में। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। अगला सवाल, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने दी? ऑप्शन किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी आर अम्बेडकर, डी सी राजगोपालाचारी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1948 को, सी 9 दिसंबर 1946 को, डी 26 नवंबर 1946 को। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1948 को। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी के एम मुंशी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, बी बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी
वाह। सच्चिदानंद सिन्हा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर, डी के एम मुंशी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल 36 नंबर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए शरत चंद्र बोस, बी के एम मुंशी, सी रफीम अहमद किदवई, डी वेनेगल नरसिंह राव। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरसिंह राव। अगला सवाल, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी एस राधाकृष्णन। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी एन गोपाल स्वामी अयंगर, सी एच एच बेग, डी टी टी कृष्णमाचारी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एच एच बेग। अगला सवाल, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन ए 9, बी 12, सी 13, डी 16। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 13। अगला सवाल, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1947, बी 11 जून 1947, सी 29 अगस्त 1947, डी 16 दिसंबर 1947। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 7। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए गोपालाचारी अयंगर, बी अलादी कृष्णा स्वामी, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोहम्मद सदाउल्लाह, सी के एम मुंशी, डी गोपाल स्वामी अयंगर। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, बी बी एन राव, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता और अखंडता के आधार पर, बी बहुमत के आधार पर, सी सर्वसम्मति के आधार पर, डी सहमति और समायोजना के आधार पर। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना के आधार पर। अगला सवाल, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी आचार्य जे बी कृपलानी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। अगला सवाल है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? ऑप्शन ए जनवरी 22, 1946, बी जनवरी 22, 1947, सी जनवरी 20, 1947, डी जुलाई 26, 1946। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी,
जनवरी 22, 1947। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।